जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या जिसे कैप्टन करना था उसे आपने वाइस कैप्टन कर दिया और जिसे वाइस कैप्टन करना था उसे आपने कैप्टन कर दिया, तो भी याद रखिएगा आप ग्रैंड लीग की टॉप 10 रैंक में भी नहीं आ सकते हो। याद रखना दोस्तों। तो यही बताने वाला हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको 22 प्लेयर देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसे बनाए किसे ना बनाए। तो सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़िएगा दोस्तों। क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, इससे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा आपको दोस्तों, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सही बनाना चाहते हो, खुद की नॉलेज से बनाना चाहते हो, तुक्का नहीं मानना चाहते हो, तो आप सबसे पहले पॉइंट ही देख पा रहोगे मैच फुल नॉलेज। आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस मैच की नॉलेज नहीं है, आपने देखा एक अपकमिंग मैच है इसमें मुझे एक टीम बनानी है, तो आप एक टीम बनाओ या 20 टीम बनाओ, तो आप तुक्के से बनाओगे। जिससे सब बना रहे कैप्टन उसे ही आप बना दोगे, आप कुछ अलग नहीं करोगे थोड़ा सा भी। ठीक है, अपने दिमाग से नहीं बनाओगे। जैसे सब बना रहे हैं आप भी रिसेंट फॉर्म देखोगे तो बना दोगे, या जो लास्ट परफॉर्म कर आया आप उससे ही बना दोगे। तो ऐसा नहीं बनाना, आपको याद रखना। ठीक है, तो आपको मैच की उस नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप अपने दिमाग से बना सकते हो कि आज इसमें से जो आपको 22 प्लेयर मिलेंगे उसमें से कौन चल सकता है। कोई बॉलर चल सकता है क्या, कोई ऑलराउंडर चल सकता है, कोई बैट्समैन चल सकता है। तो याद रखिएगा आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा ये देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे तो आप अपनी नॉलेज से बनाओगे। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था ये। ठीक है, मैच फुल नॉलेज। अब चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ। उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहती हो तो विज़ 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे 550 का प्रॉफिट अभी होगा। कैसे देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, 5750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विज़ 11 पर मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे सीधे आपको जो फ़र्क देखने को मिल रहा है 550 रुपये का देखने को मिल रहा है। ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विज़ 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने वहाँ पर, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक एक प्लेयर का कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जैसे जिस टीम के हम मैचेस देखते हैं उसका तो हम सभी को पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये तो किसी को नहीं पता होता। पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, और ये फैंटेसी में आपको कोई भी नहीं बताएगा कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा और कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर बताता है और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना दोस्तों। देखिए दोस्तों सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो अब मैं कैसे आपको समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर और कैसे आपको बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये ऐसे बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा नंबर से। अब देखिए दोस्तों कोई ऑलराउंडर है, मान लेते हैं हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। बैटिंग ऑर्डर तो मैंने 5 बता दिया आपको, बॉलिंग कहाँ पर करेंगे तो वो /M देख पा रहोगे दोस्तों उनके सामने लिखा है। ठीक है, तो ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, ओ का मतलब है ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे O/M लिखा है। अगर हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, 2 ओवर ही आज के मैच में डालेंगे तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर वो 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर याद रखिएगा हार्दिक पांड्या फिर पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे
और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर्स का, आपको समझ नहीं आया हो तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे भुवनेश्वर कुमार का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। भुवनेश्वर कुमार दोस्तों पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, ओपनिंग में 2 ओवर बोल सकते हो, ठीक है, और डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, और करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको जो कैप्टन होता है 1 ओवर देता है विकेट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ तक एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है। तो आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, मिडिल में डालेगा, ओपनिंग में डालेगा या डेथ में डालेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। चलिए को दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं 3rd नंबर टिप की। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी टीम आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बना रहे हो, सभी में दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वाइस कैप्टन चेंज कर देंगे, कैप्टन एक सेम ही रखेंगे सभी टीम्स में, ठीक है, ऐसा करते हैं। या तो फिर ऐसा करेंगे कैप्टन बदलते जाएंगे, वाइस कैप्टन सेम रखेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप जितनी भी टीम बना रहे हो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी में चेंज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा सारे के सारे प्लेयर्स को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दो। आपको इम्पैक्ट प्लेयर की तो सबसे पहले मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 11 प्लेयर एक टीम से, 11 प्लेयर दूसरी टीम से, तो 22 प्लेयर्स में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखना, मैं ये तो बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे को बनाइएगा, पर मैं आपको अब ये बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप 22 प्लेयर्स में से कैसे बनाओगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर टिप की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे सिलेक्ट 6 प्लेयर फ्रॉम बोथ टीम, ठीक है। देखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स मिल रहे हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन। कोई आपको लगेगा बैट्समैन भी बन सकता है, ऑलराउंडर भी बन सकता है, बॉलर भी बन सकता है, तो आप कैसे बना पाओगे वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सारे प्लेयर्स तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, जो जब सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनता है, ये तो आप सभी को पता है। पर याद रखना दोस्तों सारे प्लेयर्स नहीं बनते हैं, इसलिए सारे प्लेयर्स परफॉर्म भी नहीं करते हैं। जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं वो 7 से 8 ही प्लेयर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर अलग से निकाल लेने जो आपको लग रहा है दोस्तों आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच से ही कोई बनेगा। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बना रहे हो जिसका कोई उम्मीद ही नहीं है, जिसका कोई चांस ही नहीं, जिसने आज तक परफॉर्मेंस ही नहीं किया उसे आप कैप्टन बना रहे हो, मतलब तुक्का मार रहे हो। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको नहीं बनाना, आपको ऐसे प्लेयर्स को ही बनाना है जिनका बहुत ज़्यादा चांस हो कि इनमें से कोई बनेगा, ठीक है। हाँ कुछ लोग ऐसा करेंगे जो बेस्ट फॉर्म, अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाल लिए, पर ये पता होना चाहिए दोस्तों आप किससे बना रहे हो, बॉलर को बना रहे हो, ऑलराउंडर को बना रहे हो, और क्यों बना रहे हो, फॉर्म उसका अच्छा है, बैटिंग पिच है, कैसी पिच है, ठीक है, ये देख कर आपको बनाना। अलग से 6 प्लेयर आपने निकाल लिए, उसका आप देखिएगा पिक बैट्समैन 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी अगर 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई आपको लग रहा है कि आज बैट्समैन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो मैं किसी बैट्समैन को बनाना चाहता हूँ, तो बैट्समैन को आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो जिसका 1 2 3 इन नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर एंड तक खेलेगा और इनके पास बहुत ही ज़्यादा बॉल्स होती हैं सेट होने के लिए, तो अगर ये एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना। और इतने फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा कि आपको बहुत कम चांस होगा फिर कोई ऑलराउंडर या बॉलर इतने विकेट ले ले कि इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा दे दे, ठीक है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का चांस बैट्समैन का होता है, 1 2 3 का बैटिंग ऑर्डर हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उससे आप बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 प्लेयर आपने निकाले हैं, उसमें आप मान लेता हूँ कि आज तो मुझे कोई ऑलराउंडर लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई ऑलराउंडर बनेगा। तो फिर देखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 लास्ट है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और उस दिन दोस्तों याद रखना ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर का ये नहीं होता है, बहुत ही कम ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 4 ओवर डालते हैं, उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी, बॉलिंग करेगा भी या नहीं करेगा ये भी आपको नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट देगा तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो बैटिंग से नहीं देगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो। तो वो एक पहले या दूसरे ओवर में विकेट नहीं लेगा तो 3rd या 4th ओवर में पक्का विकेट ले लेगा, याद रखना।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी बॉलर को आप बनाने का सोच रहे हो, 6 प्लेयर आपने निकाले, आपको कोई बॉलर लग रहा है आज के मैच में बॉलर बनेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो दोस्तों दैट में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा है उस बॉलर का, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों दैट ओवर्स में क्या होता है, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आप हर बॉल पर छक्का या चौका मारने की कोशिश करोगी, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो और दैट ओवर चल रहे हैं तो आप पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करोगे, चाहे आप बैट्समैन हो चाहे आप बॉलर हो। भले विकेट चला जाए पर वहाँ पर अगर आप एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो अपने इस टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखना। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी जो ली जाती है सबसे ज़्यादा वो दैट ओवर्स में ही ली जाती हैं, याद रखना दोस्तों। तो आप दैट ओवर में जो 2 ओवर डालता हो, अगर T20 मैच है और अगर यहाँ पर ODI मैच है तो मान लेता हूँ वहाँ पर आप 3 से 4 ओवर दैट में डालता हो वो बॉलर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिएगा, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैंने 4 आपको टिप बता दी, 5th नंबर की टिप बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, फैंटेसी के पर कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, लिख कर रखा है नीलक, आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, ठीक है। तो या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो यहाँ पे दोस्तों 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज पे आपका बढ़ जाएगा, याद रखना। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की, तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो दोस्तों कि ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में जो फर्स्ट रैंक आती है वो तो लक के भरोसे आती है, ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन दोनों 100 बन जाएंगे। 50% आप अपना बेस्ट देना, जिस दिन आपको 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है, हम मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।